इंसान की दुनिया में सबसे बड़ी ख्वाहिश ये होती है कि जो वो चाहे वैसा ही हो। जिस तरह की चीज़ें उसे पसंद है ज़िंदगी में वैसे ही घटें। उसका बस चले तो ज़िंदगी की एक एक घटना को वो अपने हिसाब से कंट्रोल कर ले। अब इसमें एक नज़रिया आप थोड़ा सा जोड़िए कि हम वही खाना चाहते हैं जो हमें पसंद है, हम वही पहनना चाहते हैं जो हमें पसंद है। हम दुनिया में हर इंसान को वैसा ही चाहते हैं कि जो हमें पसंद है, और वो भी एक बार के लिए नहीं। मान लीजिए मेरा दोस्त है, कभी मैं चाहूँगा कि वो मेरे साथ एटीट्यूड में रहे, कभी मैं चाहूँगा वो मेरे साथ खुशी से रहे, कभी मैं चाहूँगा अगर मैं दुखी हूँ तो मेरी बातें सुने, कभी मैं चाहूँगा कि मतलब मैं चाहूँगा मतलब जो मैं चाहूँगा दुनिया सब वैसा ही करे। इंसानों को तो छोड़िए, भगवान से भी इंसान ये चाहता है कि जब मैं जो चाहूँ वही हो। भगवान बारिश हो जाए, भगवान धूप बहुत हो रही है, भगवान क्या बोलते हैं घर दिला दे, भगवान गाड़ी दिला दे, भगवान ये आम पक जाए और ये नीचे तुरंत गिर जाए। क्या मतलब है इसका? जो मैं चाहता हूँ वही हो, ये हर किसी की ख्वाहिश है। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि भगवान को यदि आप एक सर्वर समझे और हर इंसान को क्लाइंट समझे, तो अरबों लोगों की रिक्वेस्ट जो सर्वर पे जाती है वो क्या रिस्पॉन्ड करता होगा, वो भी क्या सोचता होगा। आप दो का रेशियो देखिए, दो दुश्मन है, एक दुश्मन कहता है भगवान बी को मार दे, एक दुश्मन कहता है भगवान ए को मार दे। ए और बी जो आपस में दुश्मन है दोनों ही मरेंगे फिर तो भगवान ऐसे अगर किसी के कहने पे कुछ करने लगे तो इस दुनिया में तो गजब की स्थिति पैदा हो जाए। समझाने कितनी सारी रिक्वेस्ट जो हैं वो चुपचाप से अपने स्पैम मेल में डाल देते होंगे, ध्यान भी नहीं देते होंगे, सुनते भी नहीं होंगे। ज़िंदगी में क्यों ऐसी ख्वाहिशें इंसान पालता है कि जैसा मैं चाहूँ वैसा ही हो, और यही एक प्रवृत्ति है जिस कारण वो सामने वाले को हमेशा ब्लेम करता है कि मैंने ऐसा चाहा था तुमसे, तुमने ऐसा नहीं किया, इसलिए अब ये हो गया, लो भुगतो, तुम ही जिम्मेदार हो इसके लिए। और वहीं पे दूसरी ओर एक स्थिति ये भी होती है कि वो ऐसा इसलिए कर रहा था क्योंकि वो सचमुच वो जानता है कि सामने वाला भी सही है, वो भी सही है, लेकिन परिस्थितियाँ सही नहीं हैं। उस स्थिति में दोनों का सम्मान करते हुए भी लोग कभी ऐसे ऐसे भावों को जागृत करते हैं, प्रस्तुत करते हैं। लेकिन चाहे कुछ भी हो, बात ये गंभीर है कि हमेशा यही चाहते हैं कि जैसा मैं चाहूँ वैसा ही हो। आप कभी देखिए, कोई एग्ज़ाम देने जाता है, स्टूडेंट कहता है अरे ये वाला क्वेश्चन आ गया, अगर ये वाला क्वेश्चन आता तो मैं ऐसे करता और मैं टॉप मार जाता। अरे भैया जो सामने आया उसको तूने क्या किया, तू ये देख। क्रिकेट खेलने जाते हैं, अरे बॉल थोड़ी सी ऐसी पड़ गई, अगर थोड़ी सी ऐसी आती तो मैं इस पर छक्का जमा देता और हम जीत जाते। अजीब स्थिति है। कभी भी कुछ भी कैसे भी, आज जा रहे हैं, आज बारिश होनी चाहिए, आज बारिश हो जाती तो आज मज़ा आ जाता। मतलब जैसे कि दुनिया में सब कुछ अगर किसी एक इंसान के हिसाब से चलने लगे तब तो इस दुनिया का बंटादार होना ज़रूरी है। इसलिए एक से एक जब मिलते भी हैं तो भी दो मिलके क्या सोचते हैं वो भी अलग अलग सोचते हैं। बहुत मुश्किल हो पाता है कि वो कभी एक तरह की चीज़ सोच पाते हो। आप इसको दूसरे पक्ष में देखिए, जब हम रिश्तों को जीते हैं तो उन रिश्तों में हम सामने वाले की खुशी, सामने वाले की ज़रूरतों को नहीं समझते हुए हम अपनी ज़रूरतें उस पर थोपते हैं, अपनी अपेक्षाओं के दबाव में हम उस इंसान को देखते हैं। जब मैं चाहता हूँ खुशी खुशी वो मेरे से बात करे तब वो मेरे से खुशी खुशी बात करे, जब मैं चाहता हूँ मैं दुखी हूँ मेरे से संवेदना व्यक्त करे तब वो मेरे से संवेदना व्यक्त, जब मैं चाहता हूँ वो सामने वाले की बड़ाई मेरे सामने ना करे तो ऐसा ना करे, जब मैं चाहता हूँ वो मेरे लिए ये करे तो वो करे। कितनी बोझिल हो जाती है ज़िंदगी इन सब चीज़ों के बीच से कि हम सिर्फ़ और सिर्फ वही चाहते हैं कि हमारी मनस्थिति जैसी है वैसी परिस्थिति बने, हमारी मनस्थिति जैसी है वैसी परिस्थिति बने। मतलब कि हम परिस्थितियों में बदलाव चाहते हैं। इसको दूसरे रूप में अगर देखें तो चूँकि जो मनस्थिति परिस्थिति वाली बात है वो दूसरी तरह से बहुत सही भी है, लेकिन दूसरे रूप में देखें तो हम परिस्थितियों को बदलने को चलते हैं, जहाँ पर हम अपने आप को ऊपर रखते हैं, दूसरे को हमेशा नीचे रखते हैं। कभी इस आयाम को बदल के भी देखें, दूसरे को ऊपर रखें। कुछ मिनट्स के लिए अभ्यास करें कि चलो इस बात के लिए मैं किसी को न टोकूँगा, ना डांटूँगा, ना कहूँगा। सामने वाले की भी एक बार सोच के देखें कि उसकी चाहत क्या है, उसकी पसंद क्या है। दो दोस्त हैं, कभी एक दोस्त ये सोचे कि चलो आज मैं ये नहीं सोचता कि मेरे को क्या पसंद है क्या पसंद नहीं है। सामने वाले से कहे तेरे को क्या पसंद है, तू बता, तू कर, तेरी पसंद मेरी पसंद, हम लोग मिलकर करेंगे। अगर ऐसा होना शुरू हो जाए तो इस दुनिया के डिस्प्यूट्स आधे से ज़्यादा ख़त्म हो जाए, ये आपाधापी ख़त्म हो जाए कि जो मैं चाहूँगा वही होगा। इस तरीके से सचमुच ज़िंदगी में इंसान काफ़ी कुछ खोता है, और ख़ासकर कुछ खोता ना खोता हो लेकिन अपनी ऊर्जा का बहुत ज़्यादा वो ऐसे नष्ट करता है जिसकी कोई आवश्यकता ही नहीं होती। हम हमेशा ये ना चाहें कि जैसा हम सोचते हैं वैसा ही सामने हो, बल्कि हम उन परिस्थितियों के हिसाब से भी ज़िंदगी जीना सीखें। नहीं तो एक चीज़ सोचिए, एक दूसरा आयाम इसमें बड़ा मज़ेदार है। हम मान लीजिए
चाहते हैं कि ऐसा हो, ऐसा हो, ऐसा हो। अगर हमको कोई मौका देते कि ठीक है बेटा, एक दिन का तुम सुबह से लेकर रात तक का प्लान बना, 24 घंटे, तुम हर पल जैसा चाहते हो, दिन जैसा चाहते हो वैसा होगा, खाना जैसा खाते हो वैसा मिलेगा, कपड़े जैसे पहनना चाहते हो वैसे मिलेंगे, दोस्त जैसे बात करने वैसे मिलेंगे। अगर ऐसा भी कर दिया जाए, एक दिन चल जाएगा, 2 दिन चल जाएगा, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन बाद आदमी बोर होने लगेगा, 7 दिन बाद आदमी कराने लगेगा, महीने भर बाद आदमी पागल होकर जाएगा, नहीं 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 चाहिए। प्री कंडीशन सिचुएशंस, वो सिचुएशन में मज़ा ही क्या जो हमें पहले से पता है कि ऐसा आने वाला है। लाइफ अपने आप में एक मिस्ट्री है, और लाइफ को मिस्ट्री की तरह जीने का जो मज़ा है कि जब मुझे ये पता ही नहीं है अगले पल में क्या होने वाला है, तब ज़िंदगी का मज़ा है। फिल्म की स्टोरी अगर हर दिन आपको, हर फिल्म रिलीज़ होने से पहले आपको स्टोरी पता चल जाए तो क्या फिल्म देखने में मज़ा लेते हैं? यही चीज़ है। हमें ज़रूरत इस चीज़ की है कि हम ज़िंदगी को एक फ़िल्म की तरह देखें जहाँ पर हमें सरप्राइजेज़ अच्छे लगते हैं, जहाँ हमें मिस्ट्री अच्छी लगती है, और उन हर सिचुएशंस के लिए प्रॉम्प्टली हमारा रिएक्ट करना ही हमारी स्ट्रेंथ को शो करता है। तो हम ऐसा क्यों मान बैठे रहते हैं कि जैसा हम चाहें वैसा ही हो? जैसा हो रहा है उस हिसाब से हम कैसे बेहतर कर सकते हैं, हम ये सोचें। और ज़िंदगी में हमेशा जो काम कर सकते हैं वो ऐसा करें कि दूसरों का सम्मान। कोई कुछ भी हमारे साथ कर रहा है, उसकी परिस्थिति वश वो हो सकता है कुछ कर रहा हो, उस स्थिति में दूसरे का सम्मान करें, और वही भाव अगर दूसरे के मन में आ जाए तो परस्पर सम्मान का ये भाव किसी भी चीज़ को बेहतर से बेहतरीन बना सकता है। ज़िंदगी में चीज़ें अगर पहले से प्रोग्राम्ड हो जाएं तो मज़ा नहीं है। मज़ा तब है जब पल पल में ज़िंदगी हमें अपने अलग अलग रूप दिखाए और उस रूप के हिसाब से हम प्रॉम्प्टली रिएक्ट करें। लेकिन दिल में हमेशा वही चीज़ें रहती हैं जो शाश्वत रहती हैं। ज़िंदगी में जिन चीज़ों को आपने एक बार बहुत ही शिद्दत से चाहा वो हमेशा आपके साथ चलती हैं, चाहे परिस्थिति बदले, मनस्थिति बदले, कुछ भी बदले, और इसी का नाम ज़िंदगी है। और ज़िंदगी ऐसे ही चलती है।